गरीब बलमा और अमीर बीवी। स्वप्ना मेहता कॉलेज में डिग्री की पढ़ाई कर रही थी। उसके पिताजी धीरज मेहता करोड़पति थे। उनके बहुत सारे बिजनेस थे। वो अपने बेटी से बहुत प्यार करते थे। अपनी बेटी के नाम पर स्वप्ना ग्रुप ऑफ होटल्स, स्वप्ना ट्रांसपोर्ट, स्वप्ना शिपिंग कॉर्पोरेशन, यूं उनके सारे बिजनेस स्वप्ना के नाम पर ही थे। उसी कॉलेज में डिग्री फाइनल ईयर में राजेश नाम का लड़का पढ़ता था। वो हमेशा फर्स्ट आता था। वो बहुत समझदार और होशियार था और हाँ, खूबसूरत भी था। बहुत सारी लड़कियां आपस में जब बात करती थी तो राजेश का जिक्र जरूर होता था। अरे यार, कितना हैंडसम है ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर। राजेश के सामने कुछ भी नहीं है यार। यूं सारी लड़कियां कहती रहती थी। दूसरी लड़कियों की तरह स्वप्ना अपनी बात बाहर जरूर नहीं कहती, लेकिन मन ही मन वो भी राजेश को बहुत पसंद करती थी। लेकिन राजेश के पिताजी जगन्नाथ मिश्रा एक टैक्सी कंपनी में एक साधारण ड्राइवर का काम करते थे, इसलिए राजेश अपनी सीमा जानता था। ये जानते हुए भी कि बहुत सारी अमीर लड़कियां उस पर मरती हैं, वो उनकी परवाह नहीं करता था। उसका एक ही लक्ष्य था कि डिग्री की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आईएएस की तैयारी करेगा और उत्तीर्ण होगा। डिग्री के फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे। उस दिन इकोनॉमिक्स का एग्जाम था। राजेश साइकिल पर जाते हुए अपने घड़ी की ओर देखने लगा। अगले 20 मिनट में अगर नहीं पहुंचा तो वो कॉलेज के गेट बंद कर देंगे। फिर चाहे गिड़गिड़ाऊं या रोऊं, वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। यूं सोचते हुए वो तेजी से पेडल करने लगा। तभी उसने देखा कि स्वप्ना अपने कार को रोककर इधर उधर जाने वाले बाइक को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर कोई रुक नहीं रहा था। राजेश आया, अपने साइकिल को रोका और पूछा, क्या हो गया? तब स्वप्ना, मेरी कार का टायर पंचर हो गया है। ये देखो, ये नया ड्राइवर है। पिछले 15 मिनट से पंचर लगाने की कोशिश कर रहा है। अगले 20 मिनट में कॉलेज नहीं पहुंची तो बस। यूं कहा उसने चिंता के साथ। तब राजेश ने तुरंत, साइकिल पर बैठो, चलो जल्दी। स्वप्ना तुरंत साइकिल पर बैठ गई। राजेश साइकिल चलाने लगा। सब एग्जाम लिख रहे थे। राजेश लीन होकर लिख रहा था। तभी इन्विजिलेटर, ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट, यूं कहा। तभी पिछले बेंच से स्वप्ना, राजेश, पेपर बड़ा टफ है। मैंने सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अगर मैं एक और प्रश्न का जवाब दे दिया तो पास हो जाऊंगी। क्या तुम अपना आंसर शीट टेबल के नीचे से मुझे दे सकते हो? प्लीज प्लीज, यूं कहा। राजेश ने पीछे मुड़कर स्वप्ना की ओर देखा और फिर बैठकर अपना एग्जाम लिखने लगा। तो स्वप्ना, प्लीज राजेश, अगर मैं मांगू तो कोई भी मेरे लिए आसमान से तारे तोड़कर ला सकता है, और एक तुम हो। प्लीज राजेश, दे दो ना। तब राजेश, तो ठीक है, जाओ उस तारे से ही मांग लो। मुझे ऐसे गलत काम पसंद नहीं है, यूं कहा उसने गुस्से में। तब स्वप्ना, मैं तुम्हें स्वीट किस दूंगी। हाँ, एक काम करते हैं, अपने पिताजी से कह के तुम्हें 10 लाख रुपए दिलाऊंगी। सोच लो, एक आंसर शीट के 10 लाख रुपए। तब राजेश उठकर खड़ा हुआ और इन्विजिलेटर से, सर, मेरे पीछे जो लड़की बैठी है वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तब इन्विजिलेटर आया और कहने लगा, क्यों मैडम, क्या कर रही हो? तब स्वप्ना, कुछ नहीं सर, मेरी घड़ी बंद हो गई है तो मैंने इससे टाइम पूछा था बस। और ये हरिश्चंद्र पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। यूं कहा उसने बड़े मासूम बनकर। तब इन्विजिलेटर, ठीक है, बस 8 मिनट्स आर लेफ्ट, बैठो बैठो, यूं कहा। टाइम होते ही घंटी बजी। परीक्षा होने के बाद राजेश स्वप्ना से, सॉरी सपना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम इस पेपर में पास हो जाओ। तब स्वप्ना, हाँ, पास मार्क्स क्या, मुझे फर्स्ट क्लास मिलेगा। तब राजेश हैरान होकर, पर कैसे मिलेंगे? तब स्वप्ना, वो सब मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अब तक मेरी गाड़ी नहीं आई। अपने साइकिल में तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ देना प्लीज। यूं कहा शरारत भरी नजरों से। राजेश, ये क्या, अपने घर फोन कर सकती हो ना? तब स्वप्ना, हाँ, मैंने किया था और कहा कि गाड़ी ना भेजे, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे साइकिल पर ही जाना चाहती हूँ। तब राजेश ने साइकिल निकाला और चलो बैठो, यूं कहा। दोनों साइकिल पर स्वप्ना के घर गए। स्वप्ना के साइकिल से उतरते ही बाय कहकर राजेश जाने लगा तो तभी उसे आवाज सुनाई दी, ये क्या बात है, घर तक आए हो और दरवाजे से ही मुड़कर जाते हो? चलो चलो घर के अंदर तो आओ। यूं आवाज सुनाई दी। राजेश ने मुड़कर देखा तो गेट के पास स्वप्ना के पिताजी खड़े थे।
घर के अंदर सब बात कर रहे थे। धीरज मेहता, अगर तुम बुरा ना मान तो तुमसे एक सच्ची बात कहनी है बेटा। तब स्वप्ना, हाँ राजेश, मैंने अपने पिताजी से कह दिया है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। तब पिताजी ने कहा कि मैं एक छोटी से परीक्षा रखूंगा और अगर मुझे तसल्ली हुई तभी इस शादी के लिए मंजूरी दूंगा। एक्चुअली आज जो कुछ हुआ सब पूरा प्लान किया हुआ था। ना मेरी गाड़ी पंचर हुई और ना ही परीक्षा के हॉल में मैं जो तुमसे आंसर शीट मांगा वो सच था। तब तक मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे चुकी थी। मैंने तुम्हें स्वीट किस और 10 लाख रुपए के लालच दिया, फिर भी तुम अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे। ये बात मेरे पिताजी को बहुत पसंद आई। मेरे पिताजी जान गए कि तुम बहुत ईमानदार हो। और रही बात मेरी तो कहकर शर्मा कर अपने सर झुका लिया। स्वप्ना की बातों में उसकी सच्चाई और प्यार राजेश को दिखाई दिया और उसे पसंद आया। उसने स्वप्ना के पिताजी को कहा कि वो सपना से शादी करने के लिए तैयार है। स्वप्ना के पिताजी बहुत खुश हुए। कॉलेज की पढ़ाई के बाद दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। ससुर के बिजनेस में राजेश भी हाथ बटाने लगा। जब भी इच्छा हो तो आज भी स्वप्ना और राजेश उस साइकिल में घूमते रहते हैं।